अपाठितं च तस्मै श्री गुरवे नमः। कुछ है क्वेश्चन संस्कृत शब्द किया अपाठितं च तस्मै श्री गुरवे नमः। गच्छामः आचरणेन दिवसानं विद्यालये श्री गुरुनानक द्वितीय गाजीपुर जनपदे देववाड़ी संस्कृत व्याख्यानं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अन्मितबलवन्दिनिधानं स्थितं शान्तिरूपिणं ब्रह्मकृपां ज्ञानायति शान्तिप्रदानाय श्रीअञ्जनीलाय तो श्रीमद्भगवद्गीता का अष्टादश अध्याय, इसमें की 78 श्लोक है। अष्टादश अध्याय मुक्ति संन्यास योग नाम अष्टादश अध्याय है। मुक्ति संन्यास योग नाम अष्टादश स्वरूप श्री राम जय श्याम जय 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 भक्त। तो अर्जुन जी से की जिज्ञासा पर नारायण माधव जी अर्जुन जी से अष्टादश अध्याय में संन्यास और त्याग के तत्व का जानने की इच्छा रखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वमित्था इच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य चेदृषिकेश पृथक् शिनिषुधोदने तुषारवेतं कण्ठमेवनेकं कथा सुनिकर्षिकसुमायि सदसम्मानाय यासनिर्ये अत्येत कुमार पिता श्री गणपति शासन रावाहन तो सर्वदेव मुनि पद है। हे प्रभु कृपा निधान आय किया श्री गुरु हरि प्रभु से चित्त भगवान भक्तों की वाणी श्रोता के होकर रोम रोम रमने वाले प्रभु चित्रगुप्ता संपूर्ण कलिंदी पर में हरे किताबधारी प्रभु चित्रगुप्त मात्र श्री रामचंद्र प्रभु मातृवृंद संग चित्रगुप्त प्रभु त्राहिमा कैसे बोलूं श्याम जी आपका आना हो या न आना, क्योंकि अनंत भक्तों की गृह में होता है आपका आना जाना। न बुलाऊं तो भी यह होता है मन माना, पर बिन बुलाए भी प्रभु कृपा ज्ञान का मन क्यों नहीं आना। यह कथा है आपकी, रहेंगे कैसे अनजाना। अपनी कथा में आप ईश्वर सुधार सरल कोमल श्याम सुमधुर कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। तो प्रथम श्लोक में अर्जुन जी का कैसा है। इस संन्यासस्त महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेसि निषूदने। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास का हे महाबाहु प्रभु कृष्ण ने उसका तत्व में जानने की इच्छा रखता हूँ। वेदितुम इच्छामि। त्यागस्य त्याग का भी तत्व वेदितुम इच्छामि, इसीलिए सकते अर्थ है भी। और ऋषिकेश है पृथक करे, हे ऋषिकेश तो पृथक पृथक उसका इसका स्पष्टीकरण करिए और सुनना चाहता हूँ। भगवान वचन द्वितीय श्लोक। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागे विचक्षण। काम्य कर्मों का त्याग करना काम्य कर्मों का न्यास और संन्यास का विदु, इसको विद्वान ने कभी संन्यास कहा है। एक काम कर जो कर्म है उनका न्यास करें। सर्व कर्म फल त्यागम, और सभी कर्मों के फल को त्यागना ही प्राहो त्याग विचक्षण, विचक्षण त्याग, विचक्षण ने त्याग कहा है। श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो टीकाकार जी लिखते हैं कि श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काव्य में कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पृथक सब कर्मों के फल को के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याग का प्रसंग है। श्री भगवान भगवद गीता गोरखपुर गीता पेड़ जी से प्रकाशित है, जिसे पाठ हो रहा है गीता पेड़ गोरखपुर। कर दी हुई है प्रतियाँ 15,40,250 की हैं और ये विक्रमी संवत 2053 का अर्थात 24 मनवा संस्करण है, 54वां 50-54 और इसमें 2078 विक्रम चल रहा है। राम जय श्याम जय श्याम। तो 14 में काम्य कर्मों का न्यास और सर्वगिक कर्मों के फल का न्यास, ये दो तरह का त्याग बताया गया है। श्लोक में प्रभु कहते हैं कि त्याज्यम दोष विदित कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं त्याज्यमिति चापरे। त्याज्य दोष विदित, कुछ भी मनीषी कहते हैं, प्राहुर मनीषी क्या कहते हैं, त्याज्यम दोषवत इति एकं कर्म, दोषवत कर्म भी त्याज्य है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। त्याज्यं दोषवदेति, एक दोषवत है कर्म, इसलिए त्याज्यं त्याज करने कुछ मनीषी कहते हैं। और यज्ञ कुछ कहते हैं अपरे कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान और तप जो कर्म है न त्याज्यमिति, नहीं त्याज करना चाहिए, इसका त्याजन नहीं करना चाहिए, अर्थात यज्ञ दान तप करने चाहिए, ऐसा कुछ दूसरे मनुष्य कहते हैं। तो त्याज्यम दोषवत इति एकं कर्म प्राहुर मनीषिणे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति च परे। निश्चयं शृणुमि तत्र त्यागे भरतसत्तमे, सत्तमे त्यागो हि पुरुष व्याघ्रे त्रिविधः संप्रकृति। निश्चय सुनो, निश्चय करके सुनो, भरत श्रेष्ठ भारत तत्व त्यागे भरत सत्तम है, भरत सत्तम भरत श्रेष्ठ वंशी में श्रेष्ठ भारत अर्जुन, त्याग ही पुरुष व्याघ्र है, त्याग पुरुष व्याघ्र के समान है। त्रिविधा संप्रकृति, 3 प्रकार से बताया गया है, कहा गया है, त्रिविधा संप्रकृति संपूर्ण। चौथा श्लोक 5वें पेड़ का है कि यज्ञदान तप कर्म
न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्, क्योंकि यज्ञ दान तप ही मनीषिणों को पवित्र करते हैं। छठा श्लोक है कि एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतन्यापि तु कर्माणि, ये जो कर्म है, संगं त्यक्त्वा, आसक्त हो, रहित होकर, अर्थात संग छोड़कर, और फलानि च, फल को भी त्याग करके, कर्तव्य करने योग्य है, कर्तव्यान करने योग्य, इति में पार्थ निश्चितम मतम, ऐसा इति का अर्थ ऐसा मेरा, मेरा है पार्थ निश्चित मत है, उत्तम मत है। मम मत उत्तम, मेरा उत्तम मत यही है कि जो इतन्यापिक तो कर्माणि, जो कर्म है उन्हें संग को छोड़ करके, यानी आसक्ति रहित होकर के, संग रहित हो, संग मुक्त होकर के, और फलों को भी त्यक्त करके, कर्तव्या नीति, ये जो कर्तव्यान नहीं करना चाहिए, मैं पार्थ में निश्चितम मतम, तुम्हें पार्थ मेरा यह तो उत्तम मत है। तो छठा श्लोक सातवां, नियत कुरु नितस्य कुरु संन्यासं कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का नियत संन्यास करना, कर्मणो न उपपद्यते, नित्य किए हुए कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोहात् तस्य परित्याग है, यदि मोह बस उसका परित्याग करते हैं तो तामस है परिकीर्तित है, वह त्याग तामसी कहलाता है। तामस है परिकीर्तित है, तामस त्याग कहलाता है, तामस से परिकीर्तित परिपूर्ण। ये सातवां श्लोक आठवें में कि दुखम इत्येव यत् कर्मं काय क्लेश भयात् दे। दुखम इत्येव यत् कर्मं, इससे दुख होगा यह सोचकर जो कर्म को काय या के शरीर के काय के क्लेश और भय के कारण तेज देता है, सकृत्वा राजसं त्यागम, वो राजसी त्याग करता है, नैवं त्याग फलं लभेत, वो त्याग के फल को, वास्तविक फल को नहीं प्राप्त। अष्टम पूर्णवानम श्लोक प्रभु का वाचन है श्रीमद् भगवद गीता में, महाभारत के रण में जिज्ञासु अर्जुन और श्रवण कराते हुए व्यास जी की दिव्य दृष्टि प्राप्त से व्यास जी द्वारा वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके धृतराष्ट्र में संजय के माध्यम से संजय जी के माध्यम से श्रवण करना। कार्यमित्येवं यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन तत्संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग्य सात्विकं मत। कार्य करना चाहिए, इति एव, इस प्रकार से, यत् कर्मं नियतम, जो कर्म नियत किया गया है, क्रियते अर्जुन है, अर्जुन से करना चाहिए। कार्यम इति एव यत् कर्म, इसे करना चाहिए, जो कर्म इस प्रकार से नियत किया गया है, क्रियते अर्जुन है, उसे करना चाहिए। संगं त्यक्त्वा फलं चैव, और संग को त्याग कर और फल को भी त्याग करके जो त्याग किया जाता है, कर्म फल का त्याग और संग का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वह सात्विक मत है, वह सात्विक त्याग है, ऐसा मत है मेरा। प्रभु कहते हैं राम श्लोक में कि न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्ट अकुशल कर्म, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करना चाहिए। कुशले न अनुसज्जते, जो कुशल कर्म है उससे जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। त्याग इससे अर्थात मोह नहीं रखना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। त्यागो सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, इस प्रकार का जो त्यागी है सत्व समाविष्ट, सत्व से समाविष्ट है, मेधावी छिन्न संशय, वह संशय रहित है, मेधावी अर्थात बुद्धिमान है और सच्चा ज्ञानी है।
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, मेधावी छिन्न संशय। ऐसा जो पुरुष है वह समाविष्ट संशय है, मेधावी है, बुद्धिमान है, सत्व सम और समाविष्ट सच्चा त्यागी वही है। श्लोक 11 श्लोक में प्रभु को वाचन कि नहीं देहे वितार शक्यम त्यक्तुं कर्माणि अशेषते यत्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी ते प्रियते। देह के देहभृत के शक्यम त्यक्तुं कर्माणि अशेषते, जो कर्म है वो मात्र काया मात्र से भी नहीं किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्म के फल का त्याग करता है, कर्म के फल की आकांक्षा ही कर्म करता है, सत्यागी विधीयते, वही त्यागी। प्रभुवाणी श्रीमुखवाणी में 11 श्लोक 12 से अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम। कर्म का फल कितने प्रकार के होते हैं? अनिष्ट होता है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के कर्म के फल होते हैं। भवति त्यागिना प्रीत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। भवति एत त्यागिना प्रीत्य, ये सब फल कहे गए हैं। भवति अत्यागिना प्रीत्य, ये तो अत्यागी के लिए फल है कर्म के। नारायण के वचन है कि जो अत्यागी है उनके लिए कर्म के 3 प्रकार के फल हैं। अनिष्टकारी होता है, इष्टकारी होता है और मिला जुला मिश्र होता है। 3 प्रकार के ये फल होते हैं। परंतु न तो सन्यासी ना कुचित, सन्यासी के लिए कोई कर्म का फल होता ही नहीं। सब प्रभु वचन करते हैं 12 पूर्णमात्र श्लोक में प्रभु का वचन कि पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। तो हे महाबाहु, पंच एतानि महाबाहु, ये 5 कारण होते हैं, उनका मुझे निवेदन करिए। सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए पंच एतानि कारण, जो 5 कारण निबोधित होते हैं। सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि, सांख्य शास्त्र भी कहे गए हैं, उनको प्रोक्तानि कहे गए हैं। सांख्य कृतान्त प्रोक्तान, कृतान्त जब बनता है उस समय के लिए कहे गए सांख्य शास्त्र में। सिद्ध ये सर्व कर्मणाम, जो सभी कर्म के लिए सिद्धि प्रदान करते हैं। तो 5 कारण क्या है उनका आप मुझे निबोधन कीजिए। भगवान उद्बोधन कर रहे हैं पार्थ को। 13वां श्लोक यह पूर्ण होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। तो श्लोक 14 प्रारंभ है कि अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधं विविधां च पृथक् चेष्टते दैवं च अत्र पंचमम्। अधिष्ठान तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधं, अधिष्ठान और कर्ता कारण पृथक विधि से विविधांश और विविध प्रकार के हैं। पृथक चेष्टा दैवं चैव अत्र पंचमम्, और इसमें देव जो है 5वां कारण है। कारण क्या क्या है इस विषय में, जो कारण जो 5 प्रकार के कारण बताया है प्रभु ने, वह अधिष्ठान
कर्ता करण विभिन्न प्रकार के जो करण है, विविधांग च पृथक इष्टा, विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं, और ये चार हुए अधिष्ठान, कर्ता, करण और पृथक चेष्टा, ये चार। पांचवा है दैव। दैव दैव भी इसमें कारण है। देवं च यत्र पंचम, पांचवा कारण देव है। पूजा करिए ना, रिकॉर्ड ना करिए। शरीर वांग मनो विहित कर्म प्रारभ्यते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य तु शरीर वांग मयो यत्कर्म प्रारभ्यते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य तु शरीर वांग में का अर्थ वाणी, मन, फिर मन से यत कर्म, तो कर्म कर प्रारंभ करता है जो नर, न्यायिक व विपरीतम व, न्याय से अथवा विपरीत, उसके पंच एते तस्य हेतु, उनके ये पांच कारण हैं। मनुष्य का मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूलता विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। 16वें श्लोक है कि तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुये पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुये, तत्र एवं वहाँ पर ये एवं का अर्थ इस प्रकार से, कर्तार आत्मानं, कर्ता आत्मानं आत्मा ही करता है, केवलं तुये, इसका कर्ता आत्मा ही है, पश्यति बुद्धित्वात्, पश्यति देखता हुआ, करता हुआ, बुद्धित्वात् मेधा के कारण, अत्र स पश्यति दुर्मति, यहाँ पर वही देखता है, परंतु इस बात को दुर्मति वाला है वह नहीं समझ पाता, इसको जो विद्यमान है वह समझते हैं। 16वां श्लोक पढ़ूंगा। 17वां यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतो भाव, जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है, अत्वापि स इमान् लोकान्, इस लोक का आनंद करके भी, हन्ति न निबध्यते, निबंधित नहीं होता है। 18वां श्लोक ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणं कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह, कर्म संग्रह के प्रसंग में प्रभुवाणी 18 अध्याय भगवद गीता में प्रभु कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता, ज्ञान ज्ञेयं जो जानने योग्य है, परिज्ञाता जो जानकार है, त्रिविधा ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, करणं कर्म कर्ता इति, कर्म संग्रह है, करण कर्म और कर्ता, तो करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधं कर्म संग्रह, त्रिविध कर्म संग्रह। 18वां ज्ञानं कर्मं च कर्तां तथैव गुणभेदते, उच्यते गुण संख्याने यथावत् संतानि। ज्ञान कर्म कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं गुण के भेद से, पुच्यते गुण संख्याने यथावत् संतानि, जो गुण के कारण इनके भेद बताए गए हैं वो पार्थ सुनो सुनिए। तो नंबर 20वां श्लोक आता है 19वां पूर्णवा, सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययमिच्छितं, उस सभी प्राणियों में एक ही भाव से, अव्यय भाव से चित्त होता है, अविभक्तं विभक्तेषु, जो अविभक्त भी है अविभक्तुम भी है, तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वह ज्ञान सात्विक है। 21वां श्लोक पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभाव पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम, राजसम ज्ञान का
तो पृथक के तू यदि ज्ञान जो पृथक समझता है, नाना भावान पृथक पीताम, नाना भावों को पृथक पृथक समझता है। और वे तो सर्वेश भूतों के सभी प्राणियों में अलग अलग हैं, सभी प्राणी अलग अलग हैं। तद ज्ञानम विद्धि राजसमेय राजसी ज्ञान। टीकाकार लिखते हैं, किंतु जो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों को में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजसी ज्ञान समझिए। भाई सोच लो, यदि कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अत्वार्थवदल्पं च तत्तामस समुद्रायतम। ये तामसी का वर्णन करते हैं। तो यत्तु कृत्स्नं वद एकम अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, जो कार्य करता है एकदस्मिन् कार्य, एक ही कार्य में, सक्तम हेतुकम, सक्त होकर अर्थात आसक्त होकर, और हेतुकता से कार्य करता है, कारण से बस होकर कार्य करता है। अद्वांग अर्थवद वल्पम, अथवा अर्थ के लिए वह कार्य करता है, वह तामसी है, वह तामसी। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदिश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तामस कहा गया। किन्यतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम् उच्यते। जो नियत किया हुआ है, संग से रहित है, आसक्ति रहित है, राग और द्वेष से भी रहित है, ऐसे जो कृतम इस प्रकार का किया हुआ ज्ञान है, अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा से भी नहीं किया गया है, ऐसा कर्म जो है, यत् तत् सात्विकम् उच्यते, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्म इस प्रकार का है। 23वां उद्बोधन कि यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, जो कर्म राजसिक त्याग के लिए बता रहे, राजसिक कर्म के लिए, यत्सु कामे सुना कर्म, जो कर्म काम की अभिप्सा से किया जाता है, इच्छा से, अहंकार के साथ, स अहंकारेण अथवा अहंकार के साथ किया जाता है, क्रियते बहुला आयास, बहुत प्रयास के स्वरूप किया जाता है। तद्राजस समुदायतम, वह कर्म राजसी है। तो यत्तु कामे सुना कर्म, वह कर्म राजसी। तो यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं समुदायते। 25 श्लोक में वाचन तामसी कर्म के लिए, अनुबंधम संयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। अनुबंध क्षय के लिए, किसी क्षय के लिए, हिंसा के लिए, पौरुषता को प्रदर्शन के लिए, मोह के से आरभ्यते आरंभ किया जाता है कर्म, यत् कर्म, जो कर्म आरंभ किया जाता है, तत्तामस समुचित, वो तामसी है, तत्तामस समुचित। 25वां तत्तामस। और 26वां के वचन पार्थ के रूप में महाभारत श्रीमद् भगवद गीता, मुक्त संगो अनहंवादी धित्य उत्साह समन्वित है, सिद्ध असिद्ध निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्चते। कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से प्रथम सात्विक का वर्णन करते हैं प्रभु कि मुक्त संगो, वह मुक्त संग होता है, अनअहंवादी होता है, अहंकार का वादन नहीं करता है, अनअहंवादी अपने अहंकार को नहीं प्रकट करता है, द्वितीय अहंकार से रहित होता है, द्वितीय उत्साह समन्वित, द्वितीय धैर्य उत्साह और से समन्वित होता है, भरा होता है, सिद्धि असिद्ध हो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में से वह निर्विकार होता है,
करता सात्विक उचित, ऐसा करता सात्विक की करता है। द्वितीय श्लोक 26वां 27वां श्लोक में प्रभु राशि करता उद्बोधन करते हैं कि रागी कर्म फल प्रेम सुरलुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस है परिकीर्तित है। जो करता राजसी है कैसा है तो रागी है, आसक्तियुक्त है, कर्म फल प्रेम सुर कर्म के फल को चाहने वाला है, उसका लुब्ध है, लालची है, हिंसात्मक है, असुचि है, अपवित्र है, हर्ष शोक से भरा हुआ है, हर्ष शोकान्वित है, ऐसा करता राजस है परिकीर्तित राजस करता है। 27वां 28वां प्रभु कहते हैं कि अयुक्त है प्राकृत स्तब्ध सठो न स्कृतोल से विषादी दीर्घ सूत्री चे करता तामस उचित। तामस करता क्या, जो अयुक्त हो, युक्त ही न हो, उचित न हो, प्राकृत हो, स्तब्ध सठ अर्थात दुष्टता से भरा हुआ, सठता से भरा हुआ, निष्कृत हो आलस्य के वशीभूत होकर करे, और विषादी का देर से काम कर, विषाद से भरा हुआ हो कर्म और दीर्घ सूत्री बहुत देर से कार्य करता हो, कार्य को पूरा करता हो, बहुत समय लेता हो कार्य करने में। स करता तामस उचित, वह करता तामसी कहलाता है, तामसी करता है। अयुक्त है प्राकृत स्तब्ध सठो न स्कृतोल है विषादी दीर्घ सूत्री च करता तामस उच्यते। 28वां कि बुद्धिर्भेदं धृतं चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेणे पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि के भी भेद हैं, धृतं चैव गुण त्रिविधं शृणु, 3 भेद हैं बुद्धि के, उसको सुनो पार्थ। प्रोच्यमानमशेषेण, अशेष रूप से मैं उनको बताता हूँ, ऐसा प्रभु कहते हैं। पृथक्त्वेन धनंजय, पृथक मैं उनको बता रहा हूँ, वाचन करता हूँ। 29वां श्लोक 29वें प्रभु कहते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। सात्विक की बुद्धि क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को वह या वेत्ति, वह उसको जानती है, ऐसी बुद्धि हे पार्थ सात्विक की बुद्धि है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये 31वां श्लोक में प्रभु को वाचन बुद्धि राजसी बुद्धि कैसे। तो यथा धर्म धर्मं च कार्य च अकार्यमेव च अयथवावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी बुद्धि है। यह जिसके द्वारा धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य का भी अथवा यथावत प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति, उसको यथावत का विलोम अयथावत, अर्थात अयथावत रूप से जानती है, अर्थात यथावत नहीं जानती है, उचित रूप से नहीं जानती है कि क्या धर्म है, क्या कार्य और अकार्य है। ऐसी बुद्धि है पार्थ, बुद्धि सा पार्थ सा राजसी है, वह बुद्धि है पार्थ राजसी बुद्धि है। 31 में प्रभु कहते हैं धर्मं धर्ममित्या मन्यते तमसावित सर्वार्थान विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी। 32वें में तामसी बुद्धि का वर्णन करते हैं प्रभु कि जो अधर्म को ही धर्म समझे या मन्यते तमसाविता, जो तमस से आवृत हो, घिरी हुई हो अज्ञान से, सर्वार्थान विपरीतां, जो सभी अर्थों को जो विपरीत में ही समझे, बुद्धि ऐसी बुद्धि, तो सा बुद्धि वह बुद्धि ये पार्थ तामसी है, बुद्धि सा पार्थ तामसी। परिपूर्ण 32वां श्लोक 33वां है प्रभु को वाचन। और
धृत्या यथा धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अब धृति धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति के बाद भी 3 तरह की होती हैं कि सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक वृत्ति धृति का बाद धृति, जिस धृति से धारण शक्ति को धृति कहते हैं, जिस धारण शक्ति से यया धारयते मन प्राण इंद्रिय, क्या मन प्राण इंद्रियों को धारण करता है जो धृति योगी न व्यभिचारिण्या, योग के द्वारा और व्यभिचारी बुद्धि के द्वारा वह धृति ये पार्थ सात्विकी होती है। वह धृति सात्विकी है जो मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करती है और योगी न अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारी होकर के योग के द्वारा अव्यभिचारी होती है। ऐसी धृति, वह धृति ये पार्थ सात्विकी है। सा पार्थ धृति सा पार्थ सात्विकी। 33वां श्लोक 18वां अध्याय प्रभु का वाचन। राजसी धृति क्या है? यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते अर्जुन, जिसके द्वारा धर्म काम अर्थ को धारण करते हैं लोग, जो धृति धारण करती है। प्रसंगीन फलाकांक्षी, और प्रसंग के मात्र फल की आकांक्षी भी होती है, ऐसी धृति राजसी है। धृति सा पार्थ राजसी। परिपूर्ण 34वां श्लोक 35वां। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव ते। तामसी धृति क्या है इसका वर्णन शुरू करते हैं कि ये जिसके द्वारा स्वप्न भय शोक विषाद मदम एवं मद भी न विमुंचते दुर्मेधा, और उसकी दुर्मेधा होती है, नष्ट बुद्धि होती है, और इन सबको वह नहीं छोड़ता। जिस दुर्बुद्धि के कारण ऐसी धृति जो है ये पार्थ तामसी है, दुर्बुद्धि भी हो जाती है उसकी, ऐसी धृति तामसी है। 35वां श्लोक में वचन है सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन सुनो अर्जुन। अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। इसमें अभ्यास और से रमण करना दुखांत होता है और मुक्ति में भी होता है। तो दुःखान्तं निगच्छति, दुखों का अंत भी हो जाता है। तो ये यद्यग्रे विषमेव परिणामे अमृत, और ये श्लोक पूरा हुआ 36वां और 37वें प्रभु कहते हैं कि यद्यग्रे विषमेव परिणामे अमृतोत्तमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वह सुख सात्विक सुख है जिसके प्रारंभ में विष के समान होता है, वह परिणाम में अमृत के समान होता है। तत्सुख अमृत सुख को सात्विक प्रोक्तम सात्विक कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, उसमें आत्मबुद्धि की प्रसन्नता निहित होती है। तो यद्यग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो श्लोक 36 सात्विक सुख वर्णन किया प्रभु ने। राजसी सुख क्या होता है? 38वां श्लोक आया, प्रभु वर्णन करते कि विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रियों के संयोग से अग्रे अमृतोपमम, और प्रारंभ में अग्र का प्रारंभ में जो अमृत के समान होता है सुख, परिणाम ही विषम, परंतु उसका परिणाम विष के समान होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, वह सुख राजसी सुख के रूप में स्मरण किया जाता है। अर्जुन सब
38वां पूर्वा 39वां। यद यज्ञ तामसी सुख का वर्णन करते हैं प्रभु पार्थ से। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन महात्मन, जिसके अग्र में और अनुबंधन में भी सुख मोहन महात्मन मोह में सुख होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से भरा हुआ। ततामस समुदायतम, ऐसे सुख को तामसी सुख कहते हैं, कहा गया है। 39वां श्लोक पूर्ण विधि और अष्टादश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी मुक्त संन्यास योग का अध्याय है। इसमें तामसी सुख का वर्णन किया प्रभु ने। अग्रभाग श्लोक है 40वां 47 श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तं यदेभिः सादितभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां, पृथ्वी में भी इसके जैसा कुछ नहीं है। वा दिव्य देवीषु, अपना देव स्वर्ग में या देव लोक में भी नहीं है। सत्वं प्रकृतिं जैर्मुक्तं यदा एभिः सात त्रिभुर्गुणैः। ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जिसमें प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण पृथ्वी, देवी और देव सभी लोगों में। न तदन्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः सात्रिभिर्गुणैः। 40वां श्लोक 41वां भगवद गीता 18वां अध्याय प्रभु का वचन कि ब्राह्मण क्षत्रिय विनशा शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विनशांग अर्थात वैष्णव के, शूद्राणाम शूद्रों के चकार पहले लिया जाएगा तो, और शूद्रों के हे परम तप अर्जुन कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभवैः गुणं, स्वभाव मत से उनके गुण का ये विभाजन है, विभक्त किए गए हैं। तो 41वां श्लोक आता है। पूर्ण वायन स्वामी प्रभु कहते हैं 244 में 18वां अध्याय तदस मुक्त संन्यास अध्याय है। तो इसमें ब्रह्म का कर्म, ब्राह्मण का कर्म उद्बोधन करते हैं प्रभु कि समोदमश्च शौचम शांतिराजर्वमेव च अजर्वम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्रह्म के कर्म है शमन करना इंद्रियों का, इंद्रियों दमन करना, शमन शांति तपस्या, शौचम शुचिता पवित्रता, शांति आर्जव सरलता, और ये सब रखने के हैं रखते हैं। ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, आस्तिक होता है उनमें, आस्तिक्यम आस्तिकता होती है, और ब्रह्म कर्म स्वभावजन, इस तरह का कर्म ब्रह्म कर्म स्वभाव से ब्राह्मण के कर्म ये हैं। तो समोदमस्तपः शौचं शान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं, ब्रह्म कर्म स्वभावजं। भगवद गीता अध्याय श्लोक क्रमांक 42 43 में प्रभु का वाचन है। इसमें राजस्व कर्म का उद्बोधन करते हैं कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षी, शौर्य का प्रदर्शन, तेज धृति धारण करना, दाक्ष्यम चतुरता, बुद्धि च बुद्धि में की चतुरता, दाक्ष्यम बुद्धि दाक्ष्यम चतुरता, युद्धे च पलायनम, युद्ध से पलायन करना, दानम ईश्वर भावस्य, दान ईश्वर में भावित होना, ये छात्र कर्म स्वभावजन, ये छात्र के कर्म है। तो दान देना ईश्वर भावं च, और स्वामी भाव, छात्र कर्म स्वभावजन, छत्री के कर्म है, स्वाभाविक कर्म है। तो 43 44 श्लोक में प्रभु
वैश्य के कर्म का उद्बोधन करते हैं। कृषि गौर रक्ष वाणिज्यम, कृषि करना, गौर रक्षा करना, वाणिज्य व्यापार करना। वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और परिचर्या करना, सेवा करना, यह कर्म शूद्रों का है स्वभावजम, यह शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या करना। परिपूर्ण 44वां श्लोक 45वां आता है। ईश्वेश कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्मों में अभिरत होकर संसिद्धि को प्राप्त करते हैं नर। स्वकर्म अभिरत है सिद्धि यथा विन्दति तत्सिद्धि, अपने कर्म में निरत होकर जो सिद्धि प्राप्त होती है, जैसी सिद्धि प्राप्त होती है, यथा जैसी, विन्दति तत्सिद्धि, ऐसा प्राप्त करते हैं ये नर, उसको तत्सिद्धि से सुनिए एक बात। परिपूर्ण 45वां श्लोक और 46वां श्लोक 78 श्लोक है इस अध्याय में। कुल 40वें श्लोक में प्रभु उद्बोधन करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां, जिस प्रकार पढ़ने की प्रवृत्ति है, येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा यह सर्वम इदम ततम, सब कुछ विस्तार है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उनकी अर्चना करें करके सिद्धि विन्दति मानता, उस प्रभु की अर्चना करके मानो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि विन्दति मानो सिद्धि को प्राप्त करता है। परिपूर्ण 40वां श्लोक 47वां। श्रेयान स्वधर्म विगुण, अपना धर्म श्रेष्ठ है, विगुण होता हुआ भी श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, परधर्मात् दूसरे के धर्म से, स्व अनुष्ठितात् अपने धर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। स्वभाव निरतम कर्म, स्वभाव से जो नियत कर्म है, स्वभाव नियतम कर्म है। कुर्वन् करता हुआ, कौन? नर मनुष्य मानो। आपनोति किल्बिषम, कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, न आपनोति, कुर्वन् न आपनोति, नहीं प्राप्त करता है। सब स्वभाव से नियत कर्मों को करता हुआ, कुर्वन् करता हुआ, न आपनोति नहीं प्राप्त करता है, किल्बिषम पाप को, पाप नहीं प्राप्त करता है वह स्वाभाविक कर्म करता हुआ मनुष्य। श्लोक क्रमांक 47 श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय, श्लोक क्रमांक 47 78 श्लोक 39वां श्लोक 48वां श्लोक पर है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, जो सहज कर्म है हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर, सदोष होने पर भी न त्यजेत, न छोड़ो। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निव याविता, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव वाविता, सभी आरंभ जो है दोष से भरे हैं, जैसे कि अग्नि धूम्र से आवृत होती है। सभी कर्म किसी न किसी दोष से, सभी कर्म में दोष लगे हुए हैं। जैसे अग्नि में धूम्र लगा हुआ है, धुआं लगा हुआ है। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आविता, तो इसलिए सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आविता है। 48 49वां प्रभुवाणी अष्टादश अध्याय मुक्त अध्याय। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो अशक्त बुद्धि है वो सर्वत्र, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, अशक्त बुद्धि सर्वत्र सब प्रकार से सब जगह जितात्मा, आत्मा को जीत लिया, जितात्मा विगत स्पृह, जो स्पृहाओं से विगत है,
निष्कर्म्यं सिद्धिं परमां निष्कर्मता नहीं से परम सिद्धि संन्यासेन यदि गच्छति संन्यास से निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सांख्य योग के सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। संन्यास का अर्थ सांख्य से है, संन्यास से है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेन संन्यास के द्वारा सांख्य के द्वारा सांख्य योग के द्वारा अधिक क्षति प्राप्त होता है। 49 सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में इस प्रकार से ब्रह्म प्राप्त होते हैं। समासे नैव कौन्तेय सिद्धि प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है ब्रह्म की तथा अपनोति निबोध में जिस प्रकार से प्राप्ति होता है उसका निबोध करना है मेरे द्वारा किया जाएगा। समासे नैव कौन्तेय नहीं कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन समासे नैव अर्थात संक्षिप्त रूप से समासिक विधि से में निष्ठा ज्ञान से या परा ज्ञान की निष्ठा का वर्णन करता हूँ। टीकाकार लिखने की योग की ज्ञान योग की परा निष्ठा है उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को एक कुंती पुत्र तो संक्षेप में मुझसे तो सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म जिससे सिद्धि प्राप्त होती जिस प्रकार से ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय उसको चिंतित रूप से निष्ठा ज्ञान या परा उस ज्ञान योग की जो परा निष्ठा है उसको सुनो मुझसे समझो। तो 50वां तो 51वां श्लोक विबुद्धया विशुद्धया युक्तो द्वितीयात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वितस्य बुद्धि की विशुद्धता के द्वारा युक्त होकर द्वितीय आत्मा नियमित करके आत्मा को नियंत्रित करके नियम का नियंत्रण शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा शब्दादि विषयों त्यक्त करके राग द्वेष विदस्य और राग द्वेष को भी छोड़ करे तो क्या मतलब है प्रभु गुण प्राप्त का परम ज्ञानों की पुरानिष्ठा का वर्णन करते हुए इतना उद्बोधन देते हैं और 52वां शुरू करता है अष्टादश अध्याय विविक्त से भी लब्ध्वा से यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितम् विविक्त से भी लब्ध्वा से विविक्त से भी है निर्जनवासी लब्ध्वा से लब्ध प्राप्त करने की इच्छा रखता है यत्वा काय मानसा जो काय से अथवा मन से ध्यान योग परो ध्यान योग से नित्य वैराग्य से नित्य ही वैराग्य से उपासना करता है। तो ये श्लोक 52 हुआ। विक्त से विलब्ध्वा से यत वाक काय मानस यत जो वाक वाणी से काय से मानस मन से तो काया वाणी और मन से ध्यान योग परो नित्य ध्यान योग से वैराग्यम समुपासित वैराग्य समुपासित करता है। 53वां श्लोक है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम अहंकार का बल दर्प काम क्रोध और जो परिग्रह है विमुंचे इसको छोड़ता है निर्मम शांत निर्मम होता है शांत रहता है ब्रह्म भूयाय कल्पते वह ब्रह्म भूत का ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य कहा जाता है।
ब्रह्म भूया ये कल्पते। ब्रह्म को प्राप्त होने के युग कहा जाता है। टीकाकार लिखते हैं कि वो पात्र हो जाता है ब्रह्म प्राप्ति का। 53वां श्लोक हुआ 54वां में कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो ब्रह्मभूत है, ब्रह्म को प्राप्त करने का पात्र है, ब्रह्मभूत है, ब्रह्म के प्राप्त करने के योग्य है, अर्थात ब्रह्मभूत है। प्रसन्न आत्मा, आत्मा जिससे प्रसन्न है, न सोचती न सोच करता है, न कांक्षति न कामना करता है, इच्छा करता है। सम सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों को समान समझता है, समान रूप से। मद्भक्तिं लभते पराम, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मद्भक्ति जिस प्रकार 54वें श्लोक में पाठ करते पूर्ण होता है। अष्टादश अध्याय 18 मुख संध्या सुख का दिया। 55वां श्लोक कि भक्त्या माम अभिजानाति भावन्यस्यपि तत्त्वतः। भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति, मुझको जानता है। यावानश्चयस्मि तत्त्वतः, यावान जिस प्रकार का अस्मि मैं हूँ। यावान्यश्च अस्मि, इस प्रकार का मैं हूँ। तत्वतः, तत्व से, भक्ति के द्वारा मुझको जानता है। तत्व मांग तत्व तो ज्ञातवा, इसके पश्चात तत्व से मुझको जान करके विशते तद अनंतरम, तो विशते तद अनंतरम, तो उसके अंतर में प्रविष्ट कर देता है, प्रविष्ट हो जाता है मुझे। तो भक्त्या माम अभिजानति यावानश्चयस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। प्रभु ने वर्णन किया साम्य होकर, तो सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो। 56वां श्लोक आता है किसी भी कर्म को सदा करो। मध्य व्यपाशय, मेरे विपाशित होकर करो। मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरे प्रसाद से, कृपा से प्राप्त करोगे। शाश्वतम, शाश्वत अर्थात निरंतर, पदम अभयम, अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। तो सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद विपाशये मद प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतं पदम अभयम। प्रभु ने बोल दिया। 56वां पूर्ण 57वां श्लोक अष्टादश अध्याय 18 श्लोक चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परे बुद्धियोगम उपासित्य मत चित्तं सततः पार्थ। चेतसा, चित्त से, सर्वकर्माणि सभी कर्मों के मयि सन्न्यस्य, मेरे में सन्न्यस्य, मत पर मेरे लिए करो। बुद्धि योगम उपासित्य, बुद्धि योग की उपासित होकर, मत चित्तम सततम भव, मेरे चित्त में सतत, मेरे चित्त में हो जाओ, मुझमें चित्त वाला हो। 57 मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात चरितता, जो मेरे में चित्त वाला है, सर्व दुर्गाणी, सभी दुर्गुणों को, मत प्रसादात तरिसति, सभी दुर्गाणी, सभी दुर्गुणों को मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तरिसति, तर जाओगे। अतचेतो अतचेत, इसके पश्चात यदि अहंकारात न सोचसी, अहंकार से के कारण न सोचसी, नहीं सुनोगे, विनक्षसी, तो विनष्ट हो जाओगे। हे अर्जुन, पाते मत चित्त है सर्व दुर्गाणी, मेरे चित्त में, मेरे में चित्त वाला हो जाओगे, तो सर्व दुर्गाणी, सभी प्रकार के दुर्गुण मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे प्रसाद से वो दूर हो जाएंगे। अतचेत अहंकारान्न में लिखा होगा अहंकारात न, तो मेरे में बुद्धि होने से
यदि चेत का अर्थ यदि चेत त्वम अहंकारात् न श्रोषसि, यदि अहंकार के वशीभूत होकर न श्रोषसि नहीं सुनते हो, विनश्यति नष्ट हो भ्रष्ट हो जाओगी, विनाशशीलता को प्राप्त हो। 58वां यद 59वां श्लोक यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, यदि अहंकार का आश्रय लेकर न योत्स्य इति मन्यसे, ऐसा मान करके इसमें नहीं योजित होना है, मिथ्ये से व्यवसाय थे, तो ऐसा तुम्हारा व्यवसाय, ऐसा सोचना मिथ्या है। प्रकृति स्वांग नियोक्ष्यति, तो प्रकृति भूत होकर तुम प्रकृति के कारण नियोक्ष्यति, इसमें तुम्हारा नियोजन हो जाएगा। बताते हैं स्वभाव वस्तु बलात् यह, तो भाव है कि यदि अहंकार का आश्रय लेकर ये मानते हो कि ये मिथ्या, मैं न युद्ध से युद्ध नहीं करूँगा, तो यह मिथ्या है। व्यवसाय प्रकृति हेतु, जो प्रकृति है तुम्हें इस युद्ध में नियोक्ष से लगा देगी, क्योंकि स्वभाव प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगा। सत्य का कार्य भी लिखते हैं 60वां श्लोक 60वां अष्टादश अध्याय 18 मुक्ति संन्यास योग का अध्याय। प्रभु गाने स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मण कर्तुं नेच्छसि येन मोहात् करिष्य अवशोऽपि तत्, यदि स्वभाव से कौन्ते निबद्ध हो स्वयं कर्मण अपने कर्म में यह कर्तुं नेच्छसि, जो करने की इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते हो, कर्तुं न इच्छसि करना नहीं चाहते हो, करने की इच्छा नहीं है, येन मोहात् यह मोह के कारण है, करिष्यसि अवशोऽपि तत्, करिष्यसि करोगे, अवश्य होकर नहीं करोगे तुम, अर्थात तुम परवश होकर अवश्य होकर तुम ना कर्म करोगे, ये कहना है प्रभु का। 60वां पूर्ण 61वां प्रभु का वाणी कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों का जो है सबके हृदय में अर्जुन बैठता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सभी प्राणियों में वह भ्रमण करता है। यंत्रारूढ़ानि माया, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, तो यंत्र आरूढ़ानि माया, माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है वह प्रभु परमेश्वर, और अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को भ्रमण कराता है, परंतु वह सभी प्राणियों के हृदय में है भी। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो ईश्वर है सभी प्राणियों के हृदय में है अर्जुन बैठता है, रहते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, फिर भी सभी प्राणियों को भ्रमयमान करते हैं, सभी प्राणियों को भ्रमण कराते हैं। तो ये यंत्र आरूढ़ माया, जिस यंत्र में रूपी हृदय में स्थित करते हैं प्राणियों के। श्लोक 62 प्रभु कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। प्रभु कहते हैं कि ये भारत है, भरतवंशी अर्जुन श्रेष्ठ, भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, भारत संबंध अर्जुन के लिए, जी के लिए तमेव शरणं गच्छ, इसलिए तम एवं उसकी ही शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, सभी भावों को लेकर के भारत अर्जुन जाओ। मत प्रसादात् परां शांति, मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से पराम शांति, परम शांति को, स्थानम और स्थान प्राप्यसि शाश्वतम,
शाश्वत प्राप्त करोगे शाश्वत रूप से कि तत्तमेव शरणं गच्छ, उसी प्रभु की शरण जाओ। सर्वभावेन भारत स्वविभाव से अर्जुन भारत शरण जाओ। तत्प्रसादात् पराम शांति, उसकी कृपा से, उस प्रभु की कृपा से शांति को प्राप्त करोगे। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे, परम धाम को प्राप्त करोगे। शाश्वत स्थान अर्थात परम धाम को प्राप्त करोगे। 62 श्लोक को होता है। 63 में प्रभु का वचन पार्थार्जुन के प्रति प्रभु का वचन है कि ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरङ्मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से यह ज्ञान मेरे द्वारा आख्यान दिया गया, ज्ञान का आख्यायित किया गया। गुह्याद जो गुह्य से गुह्य है, गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य है अर्थात गुप्त से भी गुप्ततर है, ये मेरे द्वारा उद्बोधन दिया गया। विमृश्य एतद् अशेषेण, इसको विमृश्य स्मरण करके, न भुलाते हुए भी तुम अर्थात स्मरण रखते हुए, अशेषेण अशेष रूप से, यथा इच्छसि तथा करो, जैसा तुम्हारी इच्छा है वह वैसा ही करो। विमृश्य एतद् अशेषेण, इसको विचार करो, इसका विमर्श करो और यथा इच्छसि तथा करो। 63वां श्लोक हुआ। 64वें प्रभु का वाचन कि सर्वगोह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते तम्। सर्व प्रकार से जो गुह्यतम है, भूय सुनो, पुनः सुनो, मे परमं वचन, मेरा परम वचन सुनो। कहते हैं कि इष्टोऽसि मे दृढमिति, तुम मेरा इष्ट हो, इष्टोऽसि मे दृढमिति, तुम मेरा अतिशय प्रिय है, इष्ट है, इसलिए ततो वक्ष्यामि ते तम्, इसलिए ततो अतः मैं वक्ष्यामि चाहता हूँ, तेरा आपका चाहता हूँ, इसलिए पुनः सुनो। 64वां पुनः 55वें श्लोक में, 65वें श्लोक में प्रभु पंचषष्ठित श्लोक में अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग प्रभु का वचन है। पार्थ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव अर्थात मेरे में मन लगाओ, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मेरा यजन करो और मेरे मुझको नमस्कार करो। प्रभु कहते हैं मद्याजी